वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती निकल कर आ रही है। रीट एग्जाम 2020 न्यूज़ अपडेट है और इस बारे में आपको मैं बताना चाहूँ, रीट्स एग्जाम से संबंधित सभी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए हम देख लेते हैं क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है। आप जैसा कि सामने इंटरफेस पर देख पा रहे हैं, भास्कर की न्यूज़ है। परिणाम के बाद 31,000 पदों पर होगी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती। 10 लाख युवाओं के लिए खुशखबरी। नवंबर में शुरू होगी रीट की प्रक्रिया, परीक्षा फरवरी में। जैसा कि मैं इसके बारे में और आपको बताना चाहूँ कि परिणाम से मतलब ये है कि जो परीक्षा होगी उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, डायरेक्ट मेरिट बनेगी और डायरेक्ट जॉब दी जाएगी। उसके बाद किसी भी तरीके की और कोई परीक्षा नहीं होगी। रीट परीक्षा ही डायरेक्ट परीक्षा होगी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए। उसके अलावा एक और बात बताऊं, नेक्स्ट मंथ से इसकी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और परीक्षा फरवरी में होने जा रही है। थोड़ा और डिटेल में ध्यान लेते हैं। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का इंतजार कर रहे प्रदेश के 10 लाख से अधिक युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकार अगले माह रीट की परीक्षा शुरू करेगी। परीक्षा अगले साल फरवरी में प्रस्तावित है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि कुछ वर्गों को रीट की पात्रता प्राप्त करने के लिए अंकों में छूट देने की योजना है। इसके लिए नियमों में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। संशोधन इसी महीने पूरा हो जाएगा। संशोधन का काम पूरा होते ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को हम रीट की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश देंगे। संभवतः नवंबर में रीट का विज्ञापन जारी हो जाएगा। पेपर बनाने और आवेदन लेने में करीब 3 माह का समय लगता है। इसको देखते हुए मेरा मानना है कि फरवरी में कभी भी रीट की परीक्षा हो सकती है। मैं आपको एक और बात इससे संबंधित बताना चाहता हूँ कि जो मिनिमम मार्क्स है 60% एलिजिबिलिटी के, वो कुछ वर्गों के लिए, कुछ कैटेगरी के लिए कम किए जा सकते हैं। उसकी योजना बनाई जा रही है, उसके कारण ही देर हो रही है। वो योजना बनते ही रीट की परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाए जाएंगे। और उसके अलावा बताऊँ, भर्ती के लिए अलग से नहीं होगी परीक्षा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी और परीक्षा नहीं होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। केवल वेटेज में बदलाव अभी होना बाकी है। रीट परीक्षा के परिणाम के बाद शिक्षा विभाग 31,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। सीएम गहलोत ने पिछले दिनों 31,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी दी थी। शिक्षक भर्ती के पैटर्न में इस बार बदलाव होना है। डोटासरा का कहना है कि भर्ती के लिए अलग से परीक्षा नहीं होगी, केवल वेटेज में बदलाव होगा। भर्ती की मेरिट के लिए रीट आरटेट का वेटेज बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं आपको रीट में वेटेज की बात करूं, अभी तक 70% और 30% का रेशो चल रहा था। 70% रीट और 30% आपका ग्रेजुएशन के आधार पे हुआ जा रहा था, लेकिन इसमें बदलाव की बात की जा रही है। हो सकता है 80 और 20 का रेशो बन जाए या 90 या 10 का रेशो बन सकता है। उसके अलावा जो भी इनके 60% मिनिमम मार्क्स की जो एलिजिबिलिटी है वो कुछ वर्गों के लिए कम हो सकती है। 60% केवल जनरल मेल के दी, बाकियों के लिए तो लगभग 50% दी। महिलाओं के लिए भी 50% का है और उसके अलावा और भी है 50 का है, 55 का हो सकता है। यहाँ भी 60 भी जनरल मेल के लिए किया जा सकता है। इससे संबंधित हर एक जानकारी के लिए इसमें मेन जानकारी यही निकल कर रही है। नवंबर में आपकी परीक्षा के फॉर्म भरवाए जाने हैं और परीक्षा फरवरी में होने जा रही है। आप उसके लिए आप रेडी हो जाइए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसके बाद कोई परीक्षा नहीं होगी, डायरेक्ट मेरिट बनेगी और आपको जॉब मिलने जा रही है। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। केवल आप ये ध्यान रखिए, रीट एग्ज़ाम से संबंधित हर जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू।